अस्सलाम वालेकुम भाई और बहनों। नया साल, नई उम्मीदें। अल्लाह करे 2026 जम्मू एंड कश्मीर के लिए सच, इंसाफ और पूरे हुए वादों का साल हो। फिलहाल हम बात करते हैं एनसी यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस के 15 महीने के रिपोर्ट कार्ड पर, जहां वादों की तो कमी नहीं थी, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए सरकार का सफर काफी मुश्किल रहा। इस रिपोर्ट कार्ड में हम एनसी के इलेक्शन प्रोमिसेस को देखते हैं, जो उन्होंने मैनिफेस्टो में किए थे, और ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्या सच में कुछ हुआ जब वो पावर में आए। एक सबसे बड़ा प्रॉमिस एनसी ने इलेक्शन में दिया था ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम को रेस्टोर करने का। ये प्रॉमिस खास तौर पे बुजुर्ग लोगों के लिए था। लेकिन जब सरकार बनी तो यही लीडर्स कह रहे हैं कि जम्मू एंड कश्मीर अब यूनियन टेरिटरी है, अब कुछ नहीं हो सकता। ये यूनियन टेरिटरी स्टेटस तो इलेक्शन के दौरान ही पता था ना इनको। रियलिटी ये है कि ये एक पूरा पॉलिटिकली मोटिवेटेड डिसेप्शन था। एनसी का ओपीएस रेस्टोर करने का कोई इरादा नहीं था। दूसरा बड़ा प्रॉमिस था डेली वेजर्स के लिए। एनसी ने कहा था 6 महीने के अंदर डेली वेजर्स के लिए एक रिपोर्ट बनाई जाएगी, लेकिन ये डेडलाइन भी गुजर गई। अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं, कोई रिलीफ नहीं, कुछ नहीं। हजारों डेली वेजर्स अभी भी परेशान है, लेकिन सरकार कुछ नहीं कर रही। वादे तो दिए गए, लेकिन ग्राउंड पर कुछ भी इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। और दूसरी तरफ से डिप्टी सीएम साहब ये कह रहे हैं कि जम्मू एंड कश्मीर अब यूनियन टेरिटरी है, अब स्टेट के हिसाब से फंड्स नहीं आ रहे। और दूसरी तरफ से उमर साहब दिल्ली में जाके ये कह रहे हैं कि मैं मोदी जी का शुक्रगुजार हूँ, हमें स्टेट हुड के अलावा सब कुछ मिल रहा है, यानी फंड्स। 200 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी का भी वादा एनसी ने किया था। सबको लगा कि एक बड़ी मदद होगी, लेकिन जब एनसी पावर में आई तो गवर्नमेंट ने कहा ये सिर्फ बीपीएल फैमिलीज को मिलेगी, और अब तक किसी बीपीएल फैमिली को भी नहीं मिली है। उन्हें ये कहा गया है कि पहले सोलर पैनल लगाओ 2.5 लाख रुपए का, उसके बाद मिलेगी फ्री बिजली। ये एक और मिसाल है जहां वेलफेयर स्कीम्स को सिर्फ वोट्स के लिए यूज किया गया, बिना किसी इंटेंशन के उसको डिलीवर करने के। गैस सिलेंडर्स फ्री देने का भी वादा किया था उमर साहब ने, ताकि गरीब लोगों को मदद मिल सके, लेकिन ग्राउंड पर कुछ नहीं हुआ। कोई पॉलिसी नहीं, कोई बेनिफिशियरी लिस्ट नहीं, कोई एक्शन नहीं। लोग अभी भी फुल प्राइस पे गैस सिलेंडर्स खरीद रहे हैं। फ्री राशन का प्रॉमिस भी दिया गया, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और थी। काफी सारी फैमिलीज को एक्सक्लूड कर दिया गया, और राशन का भी सिस्टम पूरी तरह से फेल हो गया। एनसी ने कहा था कि एनक्रोचमेंट्स के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा, लेकिन जो एक्शन था वो सिलेक्टिव था। जो पावरफुल लोग थे उनके खिलाफ कुछ नहीं हुआ। ये एक पॉलिटिकली ड्रिवन एक्शन है जो सिर्फ अपने फेवरेट लोगों को बचाता है। और एक सबसे बड़ा वादा 1 लाख नौकरियों का। वो 1 लाख नौकरियों का क्या हुआ? अभी तक सिर्फ आपने सिर्फ एक आदमी को नौकरी दी, वो है नासिर असलम साहब। ये मेरिट और डेमोक्रेसी को मार देने वाली बात है। जहां लोगों ने किसी को रिजेक्ट किया और उनको बैक डोर से पावर दी गई। तो आखिरकार जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को क्या मिला? एक ऐसी सरकार जो सिर्फ यू टर्न्स, खाली वादों और पॉलिटिकल गेम्स में फंसी पड़ी है। ओपीएस, डेली वेजेस, फ्री सर्विस, लैंड प्रोटेक्शन, सब कुछ फेल। जम्मू एंड कश्मीर को सच में उस सरकार की जरूरत है जो ऑनेस्ट हो, जो सच में अपनी कमिटमेंट्स को डिलीवर करे, ना कि वोट्स लेने के लिए सिर्फ प्रॉमिसेस दें और उसके बाद जस्टिफाई करें। अस्सलाम वालेकुम।